पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आप सबों को पुनः जय यीशु। जय यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार का दिन है और आज हमारे लिए बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम आज के इस दिन में हम पवित्र भूमि में इस संविधान को संपन्न करने पा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली का दिन है क्योंकि आज हम एक अलग ही देश में हम उपस्थित हुए हैं, आप आए हैं और हम लोग अलग अलग तरीके से प्रभु के उन जगहों का भ्रमण कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ प्रभु ने इस दुनिया में आकर अपना काम शुरू किया था। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमने उन सभी स्थानों को बिना किसी समस्या के हमने उन्हें देख सका, स्पर्श कर सका और कई सारे अलग अलग बड़े स्थान से हमने आशीर्वाद प्रदान किया, आशीर्वाद ग्रहण किया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीर्वाद का चिन्ह है, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया। अगर हो सकता तो हमारे साथ कई तरह की घटनाएं घट सकते थे क्योंकि हमने अलग अलग देश से, एक देश से दूसरा देश, दूसरा देश से तीसरा देश, ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमें कोई दुर्घटना का शिकार होना नहीं पड़ा। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और हम एकदम आनंद मनाते हुए आगे हमारे यात्रा को यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रभु की बहुत ही बड़ी योजना है, कृपा है हम सभी के लिए। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और आज चूँकि हम और एक अलग तरह के देश में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक समय है जहाँ प्रभु ने मूसा को विशेष आशीष और कृपा और उन्हें बुलावा दिया था जिसमें है मूसा ने प्रभु से कहा था। और हम भी आज उसी धरती में खड़े हुए हैं, पवित्र भूमि में, और हमारे लिए बहुत ही स्मरणीय इतिहास है, समय है जब हम इस भूमि में हम लोग पहले सुनते थे कि पता नहीं वो भूमि कहाँ होगा, वो जगह कहाँ होगा, लेकिन आज हम स्वयं अपने आप को उस भूमि में पा रहे हैं। ये इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा का चिन्ह है ये। और ये वही भूमि है जहाँ मूसा ने इस्राएलियों को लाल सागर पार किया और हमने आज अपने आँखों से देखा, स्पर्श किया और हम आनंदित हैं, खुश हैं कि प्रभु ने हमें भी आज उसी देश में आने का मौका दिया है। और ये वही देश है जहाँ उन्होंने इस्राएलियों को अपना आशीर्वाद दिया था, अपना रूप रंग दिखाया था। और तो मूसा के लिए उन्होंने 10 आज्ञाएँ दी थी। हम अपने दूर देश से हम प्रार्थना करते हैं, 10 आज्ञाओं को दोहराते हैं, लेकिन आज हम उसी देश में आए हुए हैं। और इसलिए एक तरफ से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कृपा का चिन्ह है हम सभी के लिए। इसलिए हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद देने का सबसे उत्तम स्थान होता है पवित्र संविधान, और हमें वो सौभाग्य आज हमें मिला है। भाई हम इस संविधान के समय हम सब कुछ के लिए, हमारे परिवार का आशीर्वाद के लिए, व्यक्तिगत आशीर्वाद के लिए और जितने भी आप प्रार्थना करें आशीर्वाद के लिए हम धन्यवाद दें। और आज हम हमारे देश का त्यौहार भी मनाते हैं, गांधी जयंती, इसलिए आइए हम हमारे देश को भी अपने प्रार्थना में याद करें। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई तरह की समस्याएँ, कई तरह की ज़रूरतें हैं जिससे हमें प्रभु के पास लाने की आवश्यकता है। और आज हम अच्छी तरह से हम प्रार्थना कर सकेंगे इस पवित्र भूमि से हमारे उस देश के लिए जहाँ कई तरह की समस्याएं हैं, हमारे परिवार में, हमारे राज्य में, हमारे इलाके में और हमारे देश में कई तरह की समस्याएं हैं जिसे प्रभु जानते हैं और जो कि हम भी जानते हैं। इसलिए आज हम प्रभु से निवेदन करेंगे इस पवित्र भूमि से, ताकि जिस तरह उन्होंने इस्राएलियों की प्रार्थना सुनी थी, हमारी प्रार्थना भी प्रभु सुने और हमारे पारिवारिक आवश्यकताओं को, सामाजिक आवश्यकताओं को और हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करें। आइए हम सभी आवश्यकताओं को और जो भी आवश्यकताएं हमारे मन दिल में है सभी को हम प्रभु की इस पवित्र वेदी में रखते हुए हम प्रभु से निवेदन करें। आइए इस चढ़ावे को योग्य रीति से अर्पण करने के लिए हम हमारे पापों को याद करें, छोटे बड़े उन लम्हों को याद करें जो हमने प्रभु को अपने जीवन द्वारा दिखाया है। आइए हम प्रभु से क्षमा मांगिए। पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे धर्म नियम से, सब संतों और आत्माओं से
हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3 और अध्याय 2 पद संख्या 2 से 4 तक। प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूँगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है। चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, जिससे सब उसे सुगमता से पढ़ सकें, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। प्रभु की वाणी। जीवन डर मसीह की मोह ले चलेगा, ले चलेगा। प्रभु यीशु करेगा मार्ग सत्य जीवन मोहे को। तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से 8 और 13 से 14 तक। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली उसे अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम से दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई उसे हमें निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार प्रभु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता
और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तो वह तुम्हारी बात मान लेगा। यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या ढोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना न हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यही प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। निकाल कर एक सुरक्षित जगह में ले जाते हैं और उनको दूध और मधु की जगह में ले जाते हैं। ईश्वर हमें उसी तरह से हमारे सभी दोषों को क्षमा करे और अपने ईश्वर राज्य में हम सबों को पहुँचाए, इसके लिए हम निवेदन करें। तीर्थ या तीर्थ यात्रा के नाम से बुलाते हैं। तीर्थ का मतलब है न केवल अपने लिए एक अनुभव प्राप्त करना, लेकिन अपने आचरण द्वारा और उस प्रकार की अनुभूतियों को प्राप्त करने के द्वारा हम साक्षी देने के कर्म में भी आगे उठ सकें, ताकि हमारे सभी प्रयासों में केवल अनुभव करने की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने ही आचरण द्वारा, अपनी बातों द्वारा, अपने कामों द्वारा, अपने विचारों द्वारा हम दूसरों के सम्मुख अपने इस अनुभूतियों के साक्षी बन सकें। इसके लिए हम सभी प्रकार से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हमारे देश के अग्रणी गांधी जी को हम याद करते हैं, जिन्होंने देश के भलाई के लिए काम किया। आइए हम हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें ताकि वे एक सच्चा ईमानदारी नेता बनकर कार्य कर सकें और लोगों के हित के लिए कार्य कर सकें। हमारे झारखंड राज्य की भी प्रार्थना करें ताकि हमारे राज्य में प्रभु अपनी विशेष आशीष प्रदान करें, ताकि हमारे देश की, हमारी राज्य की भलाई हो सके और हम सभी ईश्वर का धन्यवाद कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम हमारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्हें रोटी ली, किसी ने धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और उसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए एक बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और उसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थानांतरक तुम्हारी और लोगों के पापों की क्षमा के लिए बढ़ाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह करो। ये हमारे विश्वास का रहस्य हमारी माँ के साथ
हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले उन सभी सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने आप बुला लिया है। इसके साथ साथ हमारे सभी जरूरतों को ईश्वर के साथ समर्पित करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सदा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और अभिवृद्धि से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, फिर शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसकी शांति और एकता प्रदान कर। फिर जीता और राज्य करता है। प्रभु शांति से आप लोगों के साथ रहे और आपके परस्पर शांति प्राप्त करें। आपके पाप लेते हैं, पुण्य भी निम्न की कोट सुनवाए गए हैं। हे प्रभु मैं सर्वज्ञ क्या तेरा नाम तेरे सब करते और तेरे आत्मा से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं। जब जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चलत प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे बिना कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने संस्कारों द्वारा हमारा निर्माण किया है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आसन द्वारा तेरी योग्य सेवा कर सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विद्यालय इसका संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। परंतु ऐसे सामने कृपा से पूर्ण करके साथ है और मेरे गर्भ में यीशु के साथ मरियम ईश्वर की मां प्रार्थना करना मिलेगी और वो हमारे अंतिम समय में अपने दिया का सदा में हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए।